हो गया, तुम्हारा काल शीघ्र ही तुम्हें नष्ट करेगा। कंस बड़ा भयभीत हो गया और उसी समय वसुदेव जी महाराज के चरण पकड़ लिए कि भगवान मैंने तो व्यर्थ ही आपको कष्ट दी। आपने सत्य कहा था कि मृत्यु तो अवश्यम भावी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं फिर भी नहीं माना, मैंने अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दो। वसुदेव देवकी को मुक्त कर दिया और विचार करने लगा कि मेरे काल को कैसे ढूंढूं। फिर एक सभा बैठाई, कंस की सभा में कंस के सभी सभासद विराजे हुए थे और इस विषय पर चर्चा हो रही थी कि कंस महाराज को मारने वाला काल कहीं पैदा हुआ है, उसको कैसे ढूंढा जाए। तो बड़े बड़े विद्वान अपना अपना ज्ञान बता रहे थे। तब एक ने खड़े होकर के कहा कि महाराज मुझे लगता है कि आपके काल को ढूंढना तो संभव नहीं है, क्योंकि वो तो न जाने गोकुल में कहां पैदा हुआ होगा। इसलिए मेरा मंतव्य तो ये है कि अभी आपका जो काल है वो बालक अभी 2-4-5 दिन के भीतर ही कहीं जन्मा होगा, 5-7 दिन के भीतर ही भीतर जन्मा होगा। इसलिए हम तो ये विचार करते हैं प्रभु कि अभी 10 दिन के भीतर जितने भी बच्चे जन्मे हैं ना, हम सबको ही मरवा देते हैं। तो सारे मारे जाएंगे तो उसमें आपका काल भी कहीं ना कहीं मारा जाएगा। कंस को ये बात जच गई तो कंस ने कहा सेना तैयार करो, हम अभी निकले। फिर एक सभासद ने कहा महाराज बच्चों को मारने के लिए आप जाओगे, ये शोभा नहीं देगा, ये अच्छा नहीं लगता, दुनिया क्या कहेगी, बताओ बच्चों को मारते घूम रहे महाराज कंस। और हाँ, जब आप सेना लेकर के बच्चों को मारने जाओगे ना, सेना की तो कोई आवश्यकता है नहीं, तो सेना बच्चों से युद्ध थोड़े ही ना करेगी। और फिर दूसरी बात यह है कि जब सबको पता चल जाएगा कि आप बच्चों को मार रहे हो तो सब अपने अपने बच्चों को छुपा लेंगे, कहीं तो पलायन कर जाएंगे, गोकुल छोड़ करके ही चले जाएंगे। और हमें लगता है उस बीच में आपका काल भी कहीं ना कहीं निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या करोगे? बात ये भी समझ में आई महाराज कंस को। तो बोले फिर क्या उपाय है जो बच्चों को मारा जाए? अब एक सभासद ने कहा महाराज पूतना को बुलवाया जाए, आपकी जो धाय है पूतना, उसको बुलवाया जाए, क्योंकि वो राक्षसी है, उसे बच्चों को मारने में कोई आपत्ति भी नहीं होगी, उसके मन में दया भाव भी नहीं है, और फिर वो रूप बदलने में भी बड़ी माहिर है। हाँ, रूप बदलने में बहुत अच्छी है। तो वो अच्छा रूप बना करके चली जाएगी और बच्चों को दूध पान करा देगी, जहर पिला देगी दूध में मिला करके। हमारा तो ये मंतव्य है। महाराज कंस को ये बात भी जच गई और तत्काल पूतना को बुलावा भेज दिया। कंसेन प्रहिलाघोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्च चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंस ने पूतना को बुलवा करके उसको सब कार्य समझाया। बच्चों को मारना कैसे कर पाओगी? पूतना ने कहा महाराज बहुत सरल है, मैं सुंदर रूप धारण कर लूंगी, और जब सुंदर रूप मानव वेश धारण कर लूंगी तो मुझे कहीं भी रोका नहीं जा सकता है, फिर तो कोई भी मुझे प्रवेश दे देगा घर में। अच्छा, राक्षसी के वेश में रहेंगे तो लोग देख के भाग जाएंगे, लेकिन मानव वेश धारण कर लूंगी तो कोई भगाएगा नहीं। और हाँ, मैं बहुत सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके उन बच्चों को चोरी कर लूंगी और फिर सबको मैं दुग्धपान करा दूंगी। और हाँ, ये सामान्य दूध नहीं रहेगा, मैं दुग्ध में जहर भी लगा दूंगी और जहर मिला करके तब सबको दुग्धपान कराऊंगी। ऐसा विष वाला दूध पी करके सबके सब बच्चे मारे जाएंगे। महाराज कंस प्रसन्न हो गए, मानो हाँ मेरी तो चिंता ही समाप्त हो गई, जाओ। और कंस की भेजी हुई पूतना गोकुल चली आती है। तो नंद भवन में तो बड़ा दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत दिव्य उत्सव चल रहा है। तो उस उत्सव का जब ये पूतना दर्शन करती है ना, तो विचार करती कि चलो श्री गणेश यहीं से किया जाए, शुभारंभ यहीं से किया जाए। लगता है किसी बालक के जन्म का उत्सव मना रहे। देखो कहीं कहीं हम लोग ऐसी भी कथा सुनते हैं कि पूतना ने बहुत सारे बच्चों को मार दिया था, फिर कृष्ण को मारने आए। लेकिन कई स्थानों पर यह कथा है, जो भागवत जी में भी जो चर्चा है, कि पूतना ने एक भी बच्चे को मारा नहीं है, अपितु सबसे पहले पूतना नंद भवन ही आई है। संभवतः भगवान ने भी मनी मन विचार कर लिया होगा, अगर ये बच्चों को मार देगी तो फिर बड़े होकर के हम किसके साथ खेलेंगे। पहला कारण तो ये भी है, और दूसरा अगर वो पूतना बहुत सारे बच्चों को मार देती तो भगवान के आगमन को शुभ न मान करके अशुभ माना जाता।
फिर सारे गोकुलवासी क्या कहते हैं कि नंदराय जी आपके घर में लाला हुआ, इस कारण से हमारे बच्चे मारे गए। तो ये एक प्रकार का अपशकुन बन जाता। इसलिए ये विचार करना कि और भी बच्चे मारे गए ठीक नहीं है। इसलिए कन्हैया ने सबसे पहले लीला की, पूतना आई सिद्धानंद भवन और सोचा कि बड़ा उत्सव मना रहे हैं, शुभारंभ यहीं से कर लेते हैं। और उसने भी बड़ी सुंदर नारी का वेश बनाया। वैसे बहुत बड़ी थी पूतना, मानवों के सम्मुख देखा जाए तो बहुत विशाल थी, क्योंकि भागवत जी के भी अनुसार अगर उसका परिमाण देखें तो भागवत जी के अनुसार वो 6 कोस का शरीर था उसका, यानी बहुत विशाल, किसी घर में ना समा सके। ये प्रमाण भी है, जब वो गिरी थी तो उसके गिरने पर बहुत सारे बगीचे नष्ट हो गए थे नीचे दब करके, इतनी बड़ी थी। तो वो छोटा रूप लेकर के और मानव बन करके एक सुंदर स्त्री बन के चली आई। यशोदा मैया ने इतनी सुंदर स्त्री को आए देखा, लेकिन वो पहचान की तो है नहीं, और गोकुल की तो बिल्कुल भी दिखलाई नहीं पड़ती है। कहां से आई है, कौन हो देवी, कहां से आगमन हुआ है। अब देवी जी तो बोलने में भी बड़ी चतुर थी, तो तत्काली बहाना बना दिया, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई। अरे यशोदा कहने लाला जायो है, लाला की सुंदर के दर्शन के काजे आई, दर्शन करवे को आई, लाला के दर्शन कराए। मैया ने जब बात सुनी तो मैया इतनी प्रसन्न हो गई कि मेरे लाला के जन्म की खबर देखो कहां कहां तक फैली हुई। दूर दूर से लाला के जन्म की सुन करके लाला का दर्शन करने चले आ रहे हैं। तो मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई और अपने लाला को गोद में लेकर के पूतना को भगवान के दर्शन करा। अब जैसे भगवान की दृष्टि पूतना पर पड़ी, भगवान भी सोचने लगे लो ये फिर आ गई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं फिर आ गई, कि भगवान विचारते हैं कि मैं जब राम बना था तब भी पहले स्त्री की हत्या करनी पड़ी थी, पहले ताड़का का वध किया था, और बोले कृष्ण बनते ही ये पहले पूतना ही आ गई है, इसलिए पहले फिर स्त्री की हत्या करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान थोड़े से नाराज हो गए और आंख बंद कर दी। और पूतना ने देखा तो बड़ा प्रेम करने लगी, तो पाखंडी है बहुत, छद्म वेश धारण करके आई है। और फिर यशोदा मैया इतनी प्रेम में पड़ गई, ऐसा आपस में, क्योंकि भैया दो नारी मिले और फिर प्रेम जल्दी बातों में उत्पन्न न हो जाए, ये कैसे संभव है। 2-4 प्रेम प्यार की बातें हो जाए तो वैसे ही मित्रता हो जाती है। और हमारे शास्त्र तो ये भी कहते हैं ना, नीति शास्त्र, कि जिसके साथ आप 10 कदम भी चल लो वही आपका मित्र बन जाता है। यही मित्रता का लक्षण है, 10 कदम भी कोई साथ चला वो मित्र कहलाता है। तो यहाँ तो इतनी देर तक चर्चा हुई है, तो प्रसन्न हो करके मैया यशोदा ने अपने लाला को पूतना की गोद में भी दे दिया। अरे सखी तू प्रेम से खिला, मेरे पास तो घर के बहुत सारे कारज हैं, मैं कार्यों को भी कर लूंगी, तो प्रेम से बैठ करके मेरे लाला को खूब खिला, खूब आनंद से उसको प्रेम किया। और कन्हैया जैसे ही पूतना के हाथों में गए तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, पहले तो भगवान ने यही देखा, आंख इसलिए बंद कर ली कि लो ये फिर से पहली वही आ गई है, अब स्त्री की हत्या फिर करनी पड़ेगी। पहले राम बन करके आए, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तब भी नारी की हत्या करनी पड़ी, वध किया। और इस बार ये देवी जी आई है। और एक संत तो कहते हैं, बोले इसलिए भगवान ने आंखें बंद की थी क्योंकि ये पूतना पाखंडी है, दंभी है, छद्म वेश धारण करके आई है। और जो प्रेमी जन है ना, भगवान उनका दर्शन किया करते हैं, पाखंडियों का दर्शन नहीं। तो भगवान इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं कि ये तो वेश बदल करके आई, कदाचित राक्षसी बनी रहती तो हमें आपत्ति नहीं, लेकिन इसने वेश धारण किया है अच्छी सी नारी का, लेकिन भीतर कितना कपट भरा पड़ा है, तो हम कपटियों का दर्शन नहीं किया करते। मानो ये मान करके भगवान ने आंखें बंद कर दी। तो एक संत तो और ही निराला भाव बताते, एक संत है वो तो ये कहा करते, बोले नहीं ठाकुर जी ने आंखें इसलिए बंद करी, कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान सोचते हैं कि भैया ये दूध के साथ जहर भी पिलाने आई है, अकेले दूध पान कराने थोड़े ना आई है, ये विष भी पिलाने आई है। तो विष तो कड़वा होता है और दूध मीठा होता है। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे आंख बंद करके कड़वी दवाई पी जाते हैं ना, ऐसे मैं भी आंख बंद करके सारा जहर पी जाऊंगा। मानो ऐसा भगवान का एक भाव है। इसलिए चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। एक संत ने तो इतना प्यारा भाव बतला दिया, वो तो कहते हैं, बोले नहीं भगवान आंखें बंद करके महादेव का स्मरण करते,
महादेव को भगवान भोलेनाथ को याद करते। तो किसी ने कहा बाबा ये महादेव को याद करने की क्या आवश्यकता पड़ गई इस लीला में? बोले कन्हैया आंख बंद करके महादेव को इसलिए याद कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि महादेव आपने तो पूर्व में भी विष बहुत पिया है, कालकुट को पीने वाले हो ना आप, तो इसलिए आपने विष को पूर्व में भी पिया है, इसलिए आपको विष